शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। मैं हूं हितेश गर्ग और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का अपना जो लेक्चर है दैट इज ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक के अंदर हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और उसके दो रूट है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a होता है ना। ये तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था। अब हम इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं बड़ी डिग्रीज के लिए, क्यूबिक के लिए है ना, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, इन जनरलाइज भी करेंगे है ना। उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 है और इसके तीन रूट है अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले जैसे यहां पर भी देखो, सबसे पहले हमने एक एक रूट का सम किया था, मतलब इसके दो ही रूट थे तो सिंगल सिंगल रूट का सम। ऐसे इसके तीन रूट है तो सिंगल सिंगल रूट का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, जैसे यहां पर माइनस बी बाय ए था वैसे यहां पर भी माइनस बी बाय ए है। ठीक है भाई, मतलब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट। फिर दो दो का सम, मतलब तीन रूट है उसमें दो दो को पेयर करना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, मतलब दो दो के जो भी पेयर बन सकते हैं अगर उनको लिखेंगे, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा है ना। सिग्मा अल्फा मतलब सिग्मा नोटेशन आपको पता होगी कि जैसे अल्फा बीटा गामा तीन चीजें हैं, उसको ऐसे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसको ही शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है सिग्मा अल्फा, मतलब इस तरह के सारे टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है ना भाई। देखो दो तरीके के सिग्मा होते हैं, एक तो होते हैं इस तरह से लिमिट वाले है ना, जैसे मान लो मैंने बोला सिग्मा आर बराबर 1 से 3, इसका मतलब है आर की जगह 1 रखें, फिर आर की जगह 2 रखें, फिर आर की जगह 3 रखें, उसका सम करें। इसको बोलते हैं लिमिट वाला है ना, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम यूज कर सकते हैं। और एक होता है बिना लिमिट के है ना, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक सिग्मा है ना, विएटा फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, विएटा सिग्मा। तो मतलब सिग्मा अल्फा, अगर मान लो 3 नंबर है अल्फा बीटा गामा, तो शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लिखने का ये तरीका है। मान लो 4 नंबर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो शॉर्ट में उसको लिखने का तरीका ये है सिग्मा अल्फा, उसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, आई होप आपको सिग्मा की बात क्लियर हो गई होगी। तो वैसे अब इसके तीन रूट है अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम ऐसे लिखें या उसको शॉर्ट में ऐसे लिखें, उसका आंसर है माइनस बी बाय ए। फिर दो दो के पेयर जितने भी बनेंगे है ना, तो तीन एलिमेंट है तो दो पेयर, तीन पेयर बनेंगे, तो वो क्या होगा सी बाय ए। ऐसी तीन तीन का, अब तीन तीन का एक ही ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे है ना, तीन का पेयर नहीं होता, तीन का ट्रिपलेट होता है बेसिकली है ना। तो दो दो के जैसे कितने सेट बनेंगे, तीन। अब तीन तीन का एक ही सेट बनेगा तो बस उसको एक ही बार लिखा हुआ है ना, और माइनस डी बाय ए। तो ये ना एक पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है। आप देखो सबसे पहले नीचे सब में ए आएगा, नीचे सब में ए आएगा लीडिंग कोफिशिएंट। ऊपर जो एक एक रूट का, जिसमें मतलब एक एक रूट का सम है, तो एक्स क्यूब से अगला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो आएगा बी, अगले में बी। फिर दो दो का है तो उससे अगला एक्स का कोफिशिएंट सी। फिर तीन तीन का है, तीन तीन का तो उससे अगला कांस्टेंट डी। ठीक है भाई, साइन देखो अल्टरनेट आ रहा है, जैसे यहां पर भी देखो क्वाड्रेटिक में पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे ही माइनस फिर प्लस फिर माइनस है ना। इसी चीज को एक्सटेंड करें, मान लो 4 डिग्री का हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब सिग्मा अल्फा। एक तो ये होगा। फिर दो दो का अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। हाँ भाई, यही बनेंगे दो दो के जोड़े। पहले अल्फा को सबके साथ पेयर अप कर दो, अल्फा के साथ बीटा हो गया, अल्फा के साथ गामा हो गया, अल्फा के साथ डेल्टा हो गया। अल्फा काम खत्म, अब बीटा को पकड़ लो। तो बीटा अल्फा मत करना, बीटा अल्फा तो आ ही गया इसमें, अल्फा बीटा करो या बीटा अल्फा करो एक ही बात है। अब बीटा का पेयर बनाओ गामा और डेल्टा के साथ, तो बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा का काम तमाम। अब गामा पकड़ लो, गामा का अल्फा बीटा के साथ तो जोड़ी बनी चुकी है, बचानी किसके साथ है, डेल्टा के साथ है ना। तो सबकी जोड़ियां बनानी है ना, कुल मिला के दो दो के जितने पेयर बन सकते हैं वो सब हमने बना दिए। और जिन्होंने पीएनसी पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि 6 मतलब 4 लोग हैं, 4 में से 2 चुनने हैं तो 4C2 वेज होते हैं, तो 6 आएंगे है ना। और जो भी जिन्होंने पीएनसी नहीं पढ़ रहा है, 11वीं के बच्चे हैं, क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो आप सोचो कि आप ये पीएनसी वाला चीज को छोड़ दो, आप दो दो के जितने भी पेयर बना सकते हो वो बना लो, बस एक एक को पकड़ते जाओ। पहले अल्फा को पकड़ लिया, बीटा के साथ, गामा के साथ, डेल्टा के साथ, हो गया। अब बीटा को पकड़ लो, अल्फा के साथ तो ऑलरेडी बना दिया, अब गामा के साथ,
डेल्टा के साथ, फिर गामा को पकड़ लो, अल्फा बीटा के साथ तो हो ही गया, डेल्टा के साथ, इस तरह ये बनेंगे। तो ये पूरा लिखने की बजाय इसको हम शॉर्ट में ना ऐसे लिख देते हैं, अल्फा बीटा। तो यार मतलब हम बेसिकली आलसी है ना, हम ये पूरा नहीं लिखना चाहते कि यार इतना बड़ा कौन लिखे, हम शॉर्ट में ये लिख देंगे। ऐसे तीन तीन के क्या बनेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, ठीक है भाई, और एक बनेगा बीटा गामा डेल्टा, जिसको हम शॉर्ट में लिख देंगे तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, है ना। और अब देखो एक एक का हो गया, दो दो के जोड़े हो गए, तीन तीन के सेट हो गए, अब चार चार का बस एक ही बचेगा, तो चारों का प्रोडक्ट, ठीक है भाई। तो ये चार चीजें बनेंगी, है ना। भी पैटर्न देखो, अब शुरू से क्वाड्रेटिक में दो ही रूट थे, तो एक एक का सम, दो दो का सम, इसमें तीन थे, एक एक का सम, दो दो प्रोडक्ट का सम, तीन तीन के प्रोडक्ट, चार रूट है तो एक एक का सम, दो दो के पेयर जितने बने उनका सम, तीन तीन के पेयर बने उनका सम, चार चार के जितने पेयर बने उनका सम। अब क्योंकि चार रूट है तो एक ही बनेगा, तो मतलब सम वाला क्या उसको खुद ही आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो ये सारे पैटर्न में चल रहे हैं, माइनस बी बाय ए, फिर अगला सी बाय ए, ऐसे ही माइनस बी बाय ए, फिर अगला सी बाय ए, फिर माइनस डी बाय ए। तो सिमेट्री से ये चीज भी क्या होगी भैया, ये चीज भी क्या होगी, x4 से सबके नीचे देखो a तो आना ही है, सबके नीचे a तो आना ही है, आप ये तो मान ही लो, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब x4 से अगला टर्म x क्यूब का कोफिशिएंट, तो माइनस बी साइन ऑल्टरनेट, अगला प्लस सी, अगला माइनस डी, अगला प्लस ई। तो इस चीज को हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं कि अगर n डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट an है x की पावर n, फिर an माइनस वन, इस तरह करते करते a1x प्लस a नोट, जिसके n रूट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। तो इसमें सिग्मा अल्फा 1 मतलब एक एक के रूट का सम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अप टू अल्फा n, वो किसके बराबर होगा, माइनस इससे जस्ट अगला जो कोफिशिएंट होता है ना, x की पावर n के बाद x की पावर n माइनस 1 वाला, तो an माइनस 1 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट an। ऐसी जो दो दो का होगा अल्फा 1 अल्फा 2, दो दो के जितने भी सेट बनेंगे, है ना, जितने भी, मतलब अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 अल्फा 1 इंटू अल्फा 4, ऐसे अल्फा 1 इंटू अल्फा n, ये तो अल्फा 1 के बने, फिर अल्फा 2 को पकड़ोगे उसका 1 के साथ तो बन गया, फिर 3 4 इस तरह बहुत, मतलब बेसिकली अगर इसको मैं समझाऊं ना आपको, तो ये पता है कितना कुछ होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, ऐसे करते करते अल्फा 1 अल्फा n, ये तो सारे जोड़े अल्फा 1 के बने। फिर अगर आप अल्फा 2 को पकड़ोगे तो अल्फा 2 अल्फा 1 के साथ तो पेयर हो ही चुका है, अब इसके आगे बनाओ सारे, तो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, इस तरह करते 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 ऐसे अल्फा 2 के भी सारे बनेंगे। फिर अल्फा 3 को पकड़ोगे तो उसका 1 और 2 के साथ तो बन ही गया, तो उसका अल्फा 3 का जोड़ा शुरू होगा 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते करते 4n, ऐसी लास्ट में चलते 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 लास्ट वाला होगा अल्फा n माइनस 1 अल्फा n। तो इन सभी को अब देखो आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में इस विएटा सिग्मा से लिख देते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, विएटा सिग्मा, विएटा। चलिए तो इस पूरी कहानी को हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, दैट इज माइनस सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर, उसका अगला देखो ये माइनस था, अब माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, प्लस an माइनस 2 अपॉन an। ऐसे ही तीन तीन के जो भी बनेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो देखो अगला x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, अगला x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट, अगला x की पावर n माइनस 3 का, तो माइनस an माइनस 3 अपॉन an। इस तरह कहानी चलती रहेगी, और जो लास्ट वाला आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, ठीक, उसमें आ जाएगा माइनस 1 की पावर n, लास्ट वाला कांस्टेंट अपॉन लास्ट लीडिंग कोफिशिएंट, याद रखें। अभी माइनस 1 की पावर n, अब देखो आप n इवन है, अगर जैसे क्वाड्रेटिक था तो इवन है तो पॉजिटिव आया था, तो क्वाड्रेटिक में देखो लास्ट में c बाय a आया था, क्वाड्रेटिक में c बाय a पॉजिटिव का आया था, और अगर क्यूबिक था तो ये माइनस में आया था, माइनस प्लस माइनस। तो उस तरह चलते चलते, अब हमें नहीं पता इसकी डिग्री क्या है, जो ये n वाला है, तो अगर ये इवन डिग्री का होगा तो लास्ट में प्लस आ जाएगा, तो माइनस 1 की पावर इवन प्लस, अगर ओड डिग्री का है तो माइनस 1 की पावर ओड माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से कहानी चलती है। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये आता कैसे है, अगर अपन इसका प्रूफ भी समझना चाहें तो वो तो बेसिक फंडामेंटल में छुपा हुआ है, जो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में बता दी थी, जनरल फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल वाले में, कि अगर आपको रूट्स पता है तो आप इसको, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो भाई,
इस पूरे को ऐसे लिख सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू फर्स्ट रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, और ऐसे करते करते x माइनस लास्ट रूट। अब आप दोनों तरफ कोफिशिएंट, जैसे अगर इसको खोलोगे अगर, तो इधर देखो an, देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू ऐसे ही n ब्रैकेट है ये, तो x की पावर n आएगा, x की पावर n आएगा। हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x x x x x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आएगा। अब मान लो एक ब्रैकेट से x नहीं आया, ये कांस्टेंट आया माइनस अल्फा 1, और बाकी ब्रैकेट से x x x x x ये आया, तो एक टर्म तो क्या आएगा, माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स 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 एक्स, ठीक। और ये कितनी बार आएंगे, n माइनस 1 टाइम्स। अब ऐसे ही मान लो दूसरे ब्रैकेट से अल्फा 2 आया और बाकी सब ब्रैकेट से x आया, तो माइनस अल्फा 2 एक्स एक्स एक्स, ये भी कितनी बार आएगा, n माइनस 1 टाइम्स। मतलब ये x की पावर n माइनस 1 बनेगा, तो ऑब्वियसली x की पावर n के बाद अगला कोफिशिएंट जो होगा x की पावर n माइनस 1 का होगा। लेकिन वो कोफिशिएंट कैसे कैसे आएगा, एक बार हो सकता है यहां से माइनस अल्फा 1 आ जाए, बाकियों से x आ जाए, हो सकता है यहां से माइनस अल्फा 2 आ जाए, बाकियों से x आ जाए, हो सकता है तीसरे वाले से आ जाए, बाकियों से x आ जाए। तो आप देखोगे अगर ये सारे केसेस अगर जोड़ोगे तो लास्ट में केस ये भी पॉसिबल होगा। तो ये सभी x की पावर n माइनस 1 बना रहे हैं, तो x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 और करते 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 माइनस अल्फा n, ये x की पावर n माइनस 1। ऐसे कुछ कोफिशिएंट होगा x की पावर n माइनस 2 का, और ये कहानी चलती रहेगी। अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हो, ये देखो x की पावर n का कोफिशिएंट x की पावर n का कोफिशिएंट बराबर है। अब x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, an माइनस 1, और उधर से x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस an, ये माइनस an, और ये क्या है, सिग्मा अल्फा 1। यहां से सिग्मा अल्फा 1 क्या आ जाएगा, an माइनस 1 अपॉन an आ जाएगा। सिमिलरली जो अगला आएगा वो आएगा सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2, तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 जो आएगा। अब देखो इससे अगला जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, an माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2, तो इसका कोफिशिएंट, और इधर से इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, ये वाला प्लस an, है ना। इसमें ये देखो ये माइनस भी है, तो प्लस an, है ना, an इंटू सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर an माइनस 2, तो वो क्या आ जाएगा, an माइनस 2 अपॉन an। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिन बच्चों को जानना हो आया कैसे। अदरवाइज काम की बात तो आप ये याद रखें कि कभी भी n डिग्री इक्वेशन है उसके n रूट्स हैं, तो एक एक रूट का सम सिग्मा अल्फा 1 होता है। x की पावर n से जस्ट जो छोटा, मतलब x की पावर n माइनस 1 वाला जो टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट अपॉन an, आगे माइनस, ऐसे ही फिर 2 का उससे अगला अपॉन an, फिर 3 का उससे अगला अपॉन an, और साइन ऑल्टरनेट चलता रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ भाई, अब जैसे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0, और इसके रूट्स दिए हुए अल्फा बीटा गामा, ठीक। और आपसे ये पूछे सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो आपको भी पता है कि ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। सिग्मा अल्फा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है बेसिकली, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको इसके रूट्स पता है, तो इसकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आप क्या जानते हो, इसकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि भैया इसका एक एक रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होगा, माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो खुद -7 है, अपॉन ए कितना है 1, तो वो 7 आ गया। सही है भाई। ऐसे ही दो का सब प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अब देखो यहां माइनस तो अगला प्लस, ये था माइनस बी बाय ए, ये होगा सी बाय ए, और सी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो कितना है 5, वो कितना है 5, तो 5 अपॉन 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, तो देखो पहला माइनस बी बाय ए, फिर अगला सी बाय ए, फिर अगला माइनस डी बाय ए, तो माइनस फॉर्मूले में और डी खुद -11 अपॉन ए, तो ये आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से
पता है, अब इसका यूज करके आपको ये निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपन क्वाड्रेटिक के लिए भी कर चुके हैं, वही सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करके। वैसे अब यहाँ पर ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करनी है। तो याद देखो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहाँ आता है, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हो तो उसमें तो 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा भी आता है, मतलब 2 सिग्मा अल्फा बीटा। तो उसको घटा दो, उसको घटा दो। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली ये लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक, अब आपको ये पता है सिग्मा अल्फा की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा कितना है 5, तो 49 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 39। ठीक है, और जो बच्चे शुरू से मेरे लेक्चर देख रहे हैं बेसिक मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है, मैंने वहां पर भी बता रखा है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ कोई ये 2 डिग्री के लिए नहीं, ये जनरल वैलिड होता है। मतलब कभी भी अगर आपसे मैं बोलूं कि सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2। मतलब अगर मान लो कल को 4 नंबर भी हों, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो इनका सम का होल स्क्वायर करना हो तो पहले तो सबका अलग अलग का स्क्वायर का सम कर दो। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा 4 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स दो दो के जितने भी पेयर बनते हैं ना, तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, दो दो के पेयर बनेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, फिर अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है भाई, ऐसे ही अब आपसे पूछा है सिग्मा अल्फा क्यूब, तो सिग्मा अल्फा क्यूब किस फॉर्मूले में आता है, तो ये बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये होती है आइडेंटिटी, है ना। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। उन तीनों में से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये ब्रैकेट में आ गया। अब आप देख सकते हो ये क्वांटिटी आप जानते हो कितनी है 7, ये क्वांटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो 39। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस सिग्मा अल्फा बीटा हो गया, वो कितना है 5। तो देखो माइनस और ये जो पूरा ब्रैकेट ये पूरी वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया भाई 7 इंटू 34 और ये लेफ्ट साइड के बराबर आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या है सिग्मा अल्फा क्यूब जो हमें चाहिए माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट कितना है 11, कितना है 11। तो यहां से सिग्मा अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 34 प्लस 11 इंटू 3 33, तो 7 4 28, 2 7 3 21 और 2 23 और 33, तो 8 3 11 1 3 3 6 7 271 काइंड इसका आंसर आ जाएगा। तो सारा गेम फॉर्मूले क्या है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपको चीजें पता है, आप उठा के उसमें पटक दो, तो सिंपल वाले सवाल पहले इस तरह से आपके बनेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। ठीक, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो आपसे ये पूछा है, पहला पार्ट आपसे क्या पूछा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, और अगर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा, यही आएगा। ये पहले तीनों का एलसीएम ये आ जाएगा। अब अल्फा को इससे डिवाइड करोगे क्या बचेगा बीटा गामा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बीटा गामा। फिर बीटा को इससे करोगे तो क्या बचेगा अल्फा गामा, तो ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई तो अल्फा गामा, ऐसे तीसरे को करोगे तो अल्फा बीटा, तो तीनों का ये सम आ जाएगा।
तो बेसिकली ये आ गया का सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा, है ना। अब आपको पता है ऐसी चीजें हमें कहाँ से पता होती हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, तो वहां से अपन सारे एक्सप्रेशंस लिख लें, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो यहाँ मोस्टली गरीब जनता पहली बार में गलती कर देती है ना, गरीब तो बेचारा गरीब है, वो बोलता है सर माइनस बी होता है एक्स क्यूब के जस्ट अगला, तो उसका कोफिशिएंट है -5 अपॉन ए बराबर 5, है ना, ये बोल देता है आदमी। लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम बोलते हैं उससे अगला, उसके अगले का मतलब ये नहीं है कि जो उस इक्वेशन में टर्म है वो, यहां पर हमने साफ साफ बोला है कि सिग्मा अल्फा 1 होता है -an-1 अपॉन an-1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n से जस्ट छोटा x की पावर n-1, उसको बोलते हैं हम अगला। तो जब इस क्वेश्चन में बात कर रहे हो तो अगर x क्यूब है ना, x क्यूब, तो अगला जो कोफिशिएंट होगा वो किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। किसका होगा? एक्स स्क्वायर का। इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, वो अलग बात है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ना ये इस फॉर्मेट में दिखनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। आपके लिए ये b है, ये c है और ये d है। तो जब मैं बोल रहा हूं एक एक के रूट का सम -b/a, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ना कि उससे अगला x, ठीक है ना। हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिग्मा अल्फा का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर, सिग्मा अल्फा बीटा का आंसर दो के प्रोडक्ट का सम, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उससे अगला कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो पहले वाले में आता है -b/a, तो अगले वाले में आएगा +c, और c खुद क्या है, -5, और a 1 है, तो ये आ जाएगा सिग्मा अल्फा बीटा आपका -5। सिग्मा अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, -5, ये आ जाएगा। ऐसे ही तीसरी चीज जो है अल्फा बीटा गामा, माइनस प्लस माइनस, तो वो आ जाएगा -7। तो ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन से चीजें पता है, तो इसको यूज करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या है, -5, क्या है, -5, और अल्फा बीटा गामा -7, तो आंसर क्या आ गया, 5/7। आंसर क्या आ जाएगा, 5/7। आ रही है बात समझ में, है ना। तो बहुत मस्त है, एकदम आराम चलेंगे। अभी इसमें सारे शिकार भी करेंगे आगे आगे, कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करें, और वो सारे शिकार कहीं ना कहीं मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक वाले में सिखा चुका हूँ, तो काइंड ऑफ एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, है ना, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो अब कुछ गरीब लोग इसको कैसे करेंगे, है ना। मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ हर साल जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो फर्स्ट थॉट मोस्टली गरीब आदमी कैसे लेके चलता है, वो ऐसे करता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा का क्यूब। गलत कुछ नहीं है इसमें, है ना। सिग्मा मतलब, सिग्मा का मतलब ही क्या है कि इस तरह के जितने भी टर्म्स बने वो सारे, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, इस तरह के जितने भी जोड़े बनेंगे उस तरह के सारे टर्म्स। अब गरीब आदमी ना इस रास्ते पे निकल पड़ता है कि भैया इसको पहले ओपन करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब CAB इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही वो सोचता है फिर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, है ना, वो भी कुछ आएगा, फिर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, वो भी कुछ आएगा, फिर इतने जो मैंने ये रायता फैलाया है ना, फिर मैं उसको समेटूंगा, तो काफी टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग काफी है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैया आपकी जो शिकारी आंखें है ना, आपकी जो शिकारी आंखें हैं वो इस चीज पे पढ़नी चाहिए कि भैया सिग्मा अल्फा 0 है, सिग्मा अल्फा 0 है, इट मींस सिग्मा अल्फा 0 है, इट मींस कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 0 है तो क्यों ना मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दूं, माइनस गामा लिख दूं, क्या लिख दूं, माइनस गामा लिख दूं, है ना। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख दोगे माइनस गामा का क्यूब,
ऐसे ही देखो इस बीटा प्लस गामा को भी क्या लिख सकते हो, माइनस अल्फा, और ऐसे गामा प्लस अल्फा को भी क्या लिख सकते हो, माइनस बीटा। अब आप देखो यहां से माइनस का क्यूब बाहर, माइनस का क्यूब बाहर, माइनस का क्यूब बाहर, तो माइनस बाहर, अंदर क्या बच गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। आ रही है बात समझ में? ठीक है भाई। अब आप देखें, आपको आइडेंटिटी ये जो मैंने अभी बताई थी ये लिखी हुई कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर ये होता है। अब आप इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जीरो कर दोगे, इस चीज को जीरो कर दोगे, तो राइट साइड पूरी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर जीरो, और 3 अल्फा बीटा गामा को कुदा के इस तरफ ले आओगे, बेटा इस तरफ आ जा, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा। इनफैक्ट बेसिक मैथ से चिल्ला चिल्ला के हमेशा बताता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको याद कर लेना कि जब आएगी तो तुम्हें गरीबों को याद नहीं रहेगी कि जब भी अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, जब भी a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, इसका मतलब होता है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। तो यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो है, इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या होगा बे, 3 अल्फा बीटा गामा। नाउ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, कहां गया ये, -7, तो -3 इंटू -7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है लल्लन टाप बेटे, आई बात समझ में? हाँ जी। सेम ऐसे ही आप ये थर्ड पार्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। सिग्मा 1 बाय अल्फा प्लस बीटा का मतलब है, सिग्मा 1 बाय अल्फा प्लस बीटा का क्या मतलब है कि वही दो दो के जितने भी बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो, -1 बाय गामा, -1 बाय अल्फा, -1 बाय बीटा। एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा गामा माइनस, अब देखो गामा इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, अल्फा बीटा। ऐसे ही यहां से भी आएगा बीटा गामा और तीसरे से आएगा गामा अल्फा। ठीक है जी, अब इसकी और इसकी वैल्यू आप रख दो यहां से उठा के, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे, ये जैसे ये ना अपना ये लिखा हुआ है फॉर्मूला सिग्मा, जैसे मैंने आपने देखा होगा कैसे करा, मैंने पूरे ऐसे टर्म्स को अलग अलग करके लिखा है ना। कई बार कुछ बच्चे इसको ऐसे करना शुरू कर देते हैं कि पहले फॉर्मूला लगा दिया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अब ना सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं कि भैया अब इसको ऐसे लिख दो, सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस सिग्मा बीटा क्यूब प्लस, इस तरह है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते। तो ना मैं ऐसे आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे करने से कई बार आंसर आपको गलत मिलेगा और आप सोचते रहे यार ये क्या गड़बड़ है, हमने गड़बड़ करी कहाँ है ना। तो गड़बड़ इस चीज में है कि आप इसको ऐसे समेशन को डिस्ट्रीब्यूट इसमें नहीं कर सकते। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आप जैसे सीखते हो कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वैसे यहाँ पे विएटा वाले सिग्मा में नहीं आप कर सकते हो, है ना। कई बार आंसर सही भी आ जाता है और कई बार गलत बात है, कई सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी आपको जहां पर आप लगाओगे तो वहां आंसर गलत आ जाएगा। तो सरप्राइज ना होए, पहले से ये बात को सीख के चले कि भैया विएटा वाले में इस तरह के हम ऐसे सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम ऐसे पूरा टर्म्स को ऐसे अलग अलग टर्म्स को ऐसे लिख के पूरा एक्सपेंड करके फिर उसको सॉल्व करके लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ जी चलिए देखें क्वेश्चन, ट्राई करें आप। हाँ भाई, तो एक्स क्यू प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 एक क्यूबिक है जिसके 3 रूट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, और आपसे पूछा है कि ये अलग अलग पार्ट से इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो करने का एक तरीका इसको ये भी है कि आप इसको एक्सपेंड करके करें, है ना, मेथड 1 से आप इसको एक्सपेंड करके करें कि भैया जब आप इसको एक्सपेंड करोगे क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, तीसरा टर्म है गामा माइनस 1। अब आप एक्सपेंड करोगे तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा गामा प्लस बीटा प्लस गामा -1, ये आ जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, अल्फा बीटा गामा माइनस सिग्मा अल्फा बीटा प्लस सिग्मा अल्फा माइनस 1। आप इसमें वैल्यूज रख दोगे, नो डाउट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अब आप देखो आगे के पार्ट्स में, देखो इसको भी एक्सपेंड कर लोगे, चलो हो जाएगा। लेकिन जब इसको एक्सपेंड करोगे तो उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे। उनको फिर अलग से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से वहां से फॉर्मुलेट करके निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में करें, तो वो काफी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अपने पास एक शिकारी ट्रिक है ना। तो वो शिकारी ट्रिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा याद करा देता हूं। पहले मैंने क्वाड्रेटिक में रूट्स कोफिशिएंट वाले में करवाया था। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम शिकारी मेथड से करेंगे। और जो शिकारी मेथड है दैट इज अपना आइडेंटिटी से करेंगे, है ना। आइडेंटिटी, है ना। शिकारी मेथड क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? जैसे मैंने आपको ये पहले अभी प्रूफ में ही बताया था कि भैया जब भी आपको इसके रूट्स पता हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में ऐसे लिख सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एक्स माइनस पहला रूट इनटू एक्स माइनस दूसरा रूट। और ऐसा नहीं है, ये आइडेंटिटी से बताता आ रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक के चैप्टर में भी हमने शुरुआत में ही लेक्चर 1 में ही आइडेंटिटी की बात कर ली, तो वहां से मार्क करता आ रहा हूं मैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी लॉजिक से बात करें, इस पे आते हैं कि भैया कि अगर एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 1 जो है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। तो देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 आएगा। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और आपको जब भी अब इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है ना कि अल्फा बीटा गामा में इस तरह प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है और इसमें ये कुछ कुछ सेम नंबर दिख रहा है, तो आपको इसकी फील आनी चाहिए कि यार ये तो इसी से आएगा। अब आप खुद देखो, इसको कंपेयर करो और इसको देखो, है ना। इसकी शक्ल देखो और इसकी देखो, एक आंख इस पे रखो, एक आंख इस पे रखो, है ना। अब आप देखो कि यार इससे ये कैसे आएगा। तो आपको फील आ रही है यार एक्स की जगह क्या रख दे? 1 रख दे। एक्स की जगह 1 रख दे, तो एक्स की जगह 1 रखोगे क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा। कुछ गरीब तो अभी भी पहचान नहीं पाते, मेरे पास कहते हैं सर यहाँ तो अल्फा माइनस 1 है ना। तो रैप्टा खींचो एक, है ना। भैया इसको अल्फा माइनस 1 लिख लो, इसको बीटा माइनस 1 लिख लो, इसको गामा माइनस 1 लिख लो। तीनों में माइनस 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 बाहर आ गया, माइनस 1 का क्यूब आ गया तो माइनस बाहर आ गया। तो बेसिकली आप माइनस अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो राजा बेटा? हाँ जी। और सर इधर ये 1 रखा है तो ये दोनों तो आइडेंटिटी हमेशा बराबर है, तो इधर भी एक्स की जगह क्या रखोगे? 1 प्लस 4 प्लस 1 तो 6। तो आपका जो फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए दैट इज -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 11 नहीं लिखा, ये मतलब ऐसे मैंने रिपीट करा कि मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। क्लियर है आपको? हाँ जी। तो उसी लॉजिक से अब आप सेकंड पार्ट ट्राई करें, है ना। सेकंड पार्ट ट्राई करें। हाँ भाई, तो सेकंड में अब कुछ बच्चे ना कहेंगे सर यहाँ तो माइनस है, ऐसा कुछ भी रख दें, ये माइनस थोड़ी प्लस हो जाएगा तो ये कैसे आएगा, है ना। तो ये सारे शिकार जो बच्चे शुरू से क्वाड्रेटिक मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले जो प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है उस पर मैंने बहुत अच्छे से सारे तरह के कंसेप्ट सिखाए हैं। आप जाके वो लेक्चर वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये हलवा लगेगा, हलवा, है ना। ठीक, तो अब आप देखो कि इससे ये बनाना है तो अब एक्स की जगह क्या रखो? -2 रख दो। क्या रख दो? -2। तो देखो -2 माइनस अल्फा, माइनस बाहर आ गया तो 2 प्लस अल्फा, ऐसे ही -2 बाहर आ गया 2 प्लस बीटा, माइनस बाहर आ गया 2 प्लस गामा। तो 2 माइनस पूरा बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा। सही है भाई, इस तरह से ये बन जाएगा बराबर। और इधर -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8, फिर -2 इंटू 4 -8 प्लस 1। तो देखो -16 प्लस 1 -15, और इधर से माइनस इधर ले आओगे तो आपको चाहिए जो उसका आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा आपका। सेकंड पार्ट का आंसर जो आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। अब थर्ड में सर 9 माइनस अल्फा स्क्वायर, 9 माइनस बीटा स्क्वायर, 9 माइनस गामा स्क्वायर। तो अब सर यहां तो कुछ भी रख दें, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, अल्फा स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। सही बात है, लेकिन आप ध्यान दो इसको फैक्टराइज तो कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 3 माइनस अल्फा इंटू 3 प्लस अल्फा, 3 माइनस बीटा 3 प्लस अल्फा, 3 माइनस बीटा इंटू 3 प्लस बीटा, 3 माइनस गामा इंटू 3 प्लस गामा। हाँ भाई, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब तुम्हारी शिकारी नजरें अगर पहचाने तो ये
ये तीनों मिलने के लिए तड़प रहे हैं, है ना। क्यों दूर दूर बिठा रखा है कि सर हम मरे जा रहे हैं एक दूसरे के पास बैठने को, तो बिठाओ ना यार, है ना। क्यों यार, किसी का घर बसाओगे तभी तो भगवान तुम्हारा घर बसाएंगे, है। तुम किसी का घर बसाना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारा कैसे बसेगा, है ना। इसको तीनों को एक साथ रखो, ऐसे ये इन तीनों को एक साथ रखो, है ना। इन तीनों ने बसा लिया तो वो तीन कहेंगे साला हमको देख के हम भी बसाएंगे, हैं, हम क्यों अकेले रहेंगे, हैं, हम भी बसाएंगे। तो कोई नहीं, इन्होंने भी बसा लिया। अब आप देख पा रहे हो बहुत इजीली यार ये चीज कैसे सेम पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया। ये क्या रख के आ जाएगा, 3 रख के आ जाएगा एक्सप्रेशन, और ये क्या रख के आ जाएगा, -3 रख के आ जाएगा। जब आप इसमें x की जगह 3 रखोगे तो देखो सेम यही चीज बनेगी, 3 रखोगे 3 - अल्फा 3 - बीटा 3 - गामा, ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो हमें तो 3 - अल्फा पूरा का पूरा ही चाहिए, 3 - अल्फा 3 - बीटा 3 - गामा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 3 रख दो, तो लेफ्ट साइड जो राइट साइड में जो आ गया वो पूरा का पूरा ये आ गया। और वही किसके बराबर है, इसमें x की जगह 3 रख दो, तो 3 का क्यूब 27, 3 × 4 12 + 1 13, 27 + 12 + 1, ये आएगा पहला ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये आएगा पहला ब्रैकेट। ऐसे ही दूसरे वाले में अगर मैं यहाँ -3 रख दूं तो -3 - अल्फा माइनस बाहर 3 + अल्फा, -3 - बीटा माइनस बाहर 3 + बीटा, -3 यहाँ रख दो, -3 - गामा माइनस बाहर 3 + गामा। सेम कहानी है, बार बार दोहरानी है। तो -1 का क्यूब आ गया, वो माइनस बाहर लिख लो एक बार, ठीक। तो 3 + अल्फा 3 + बीटा 3 + गामा आ जाएगा। इधर -3 रखोगे तो -3 का क्यूब -27, 3 × -4 12 -12 -27 -12 -39 + 1 -38, और ये वाला माइनस उधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 38, या कितना आ जाएगा 38। ठीक है, तो ये 27 और 12 38 और 1 39, 39 × 38 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, है ना। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि इस तरह क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए सेम इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इस तरीके से आप इसको भी देखो, तो देखने में लगे अरे यार इसको एक्सपेंड करके करने लग गए ना, गर्दा उठ जाएगा कि यार ऐसा थोड़ी होगा। तो आप ध्यान से देखो कि ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, इसका एक फैक्टर हो रहे हैं। ये फैक्टर क्या हो रहे हैं इसके, ध्यान दो, अल्फा -1 अल्फा -2, अल्फा -1 अल्फा -2, ये फैक्टर हो रही है इसके। ऐसी बीटा -1 बीटा -2, गामा -1 गामा -2, ये लिखा हुआ। अब अगर मैं यहां से भी माइनस बाहर निकाल लूं और यहां से भी माइनस बाहर निकाल लूं, वो दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो इसको मैं 1 - अल्फा, इसको मैं 2 - अल्फा, ऐसे ही 1 - बीटा 2 - बीटा 1 - गामा 2 - गामा लिख सकता हूं। अब आप देखो 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां से 1 रख के आएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन है जो, ठीक। तो 1 रख के क्या आएगा, 4 + 5 + 1 6, तो 6, और ऐसे ये जो 3 ये वाले आएंगे, ये क्या रख के आएगा, इसमें 2 रख के आएगा, तो 2 का क्यूब 8, 2 4 8, 8 8 16 + 1 17, तो 6 × 17 102 आंसर आ जाएगा, 102 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की शिकार हमने आइडेंटिटी का यूज करना पहले भी सीखा है, तो सेम ऐसे ही हम यहां भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, x4 - 3x - 7 = 0 has roots alpha beta gamma delta, then find the value of this। ठीक, तो देखो भाई, अब अगर इसको एक्सपेंड करके और पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे तब तो मतलब मौत तय है ना, मौत को दावा दे दिया आपने ना, मौत को दावत दे दिया आपने, बस फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन सर जो आपने पिछला शिकार सिखाया आइडेंटिटी वाला, वो भी नहीं लग पा रहा, क्योंकि उसमें तो पावर 4 का तो फैक्टराइज होता था, है ना। करने को वो आप इसमें करोगे ना, आयोटा वगैरह में जाओगे तो आप रहने ही दो उससे, है ना। मतलब पावर 4 देख के अपने वैसे चित्रे उड़ रहे हैं यार, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब सर और क्या ऑप्शन है इसमें, तो और ये है, अब एक शिकार और है, और ये सारे शिकार सिखाए हुए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन्होंने सीधा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने आए हैं और ये चीजें उनको थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, तो आप एक बार रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले शिकार सीख लें मेरे, इसी प्लेलिस्ट में आपको क्वाड्रेटिक में मिल जाएगा, वो आप देख के आएंगे ना तब आपको ये चिल्लर पार्टी लगेंगे। तो ना रिपीटेड मोड में चल रहा है तो अभी तो ये बेसिकली, यार मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक में, आपको याद हो मैंने वहां सिखाया था
कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक दी जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और अगर अल्फा इसका रूट है तो आप तुरंत इसके अंदर अल्फा जरूर रख दो, इसके अंदर अल्फा रख दो और इस इक्वेशन को लिख लो। ये इक्वेशन बहुत काम आती है ना। जैसे याद करो आपके क्वाड्रेटिक में ऐसे कुछ इक्वेशंस थे कि ए अल्फा प्लस बीटा को सिंप्लीफाई करना है इस तरह से, तो मैंने कहा था देखो यहां से ही इसमें से अल्फा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए अल्फा प्लस बी बराबर माइनस सी बाई अल्फा, तो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी तो आप माइनस अल्फा बाई सी, मतलब यही पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर माइनस अल्फा बाई सी आ जाती है। इस तरह से कुछ कंसेप्ट सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, ऐसी डिग्री रिड्यूस करने के लिए कि मान लो अल्फा क्यूब का टर्म है तो अल्फा क्यूब के टर्म को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस बी अल्फा माइनस सी, है ना भाई। यहाँ से इसको लिखोगे ए अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस बी अल्फा माइनस सी। अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, डिवाइड में ए, ठीक, इंटू अल्फा, फिर ये अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर आएगा, फिर उस अल्फा स्क्वायर को वापस लिख देंगे। इस तरह डिग्री रिड्यूस करने के लिए भी इन सब चीजों का यूज होता था। मुद्दे की बात थी, शिकार का नाम था कि जो भी रूट क्वाड्रेटिक का है उसको उठा के उसमें रख दो और उस इक्वेशन को ही यूज कर लो। वैसे ही जो भी रूट इसका है 4 डिग्री इक्वेशन का, वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, हाँ जी करेगा। तो भैया अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। ओ माय गॉड, यहां से अल्फा 4 बनता है सारा, हाँ जी। यहां से अल्फा 4 को आप देखो क्या लिख सकते हो, 3 अल्फा माइनस 7 लिख सकते हो। तो अब अल्फा 4 प्लस 4 ये क्या बन जाएगा, अल्फा 4 प्लस 4 ये बन जाएगा 3 अल्फा, इसमें प्लस 4 करोगे तो माइनस 3। लो जी लो, बधाइयां, है ना, जिंदगी बहुत ही ज्यादा सवर गई। सिमिलरली इसका मतलब बीटा 4 प्लस 4 क्या होगा, वो होगा 3 बीटा माइनस 1। ऐसे ही गामा 4 प्लस 4 क्या होगा, वो होगा 3 गामा माइनस 1। ऐसे डेल्टा 4 प्लस 4 क्या होगा, वो होगा 3 डेल्टा माइनस 1। और अब इन चारों को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो ये पूरी कहानी किसके बराबर होगी, 3 3 3 3 3 रेज टू पावर 4 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, बट अभी आपको पता है एक्सपेंशन से वो लेंदी पड़ेगा। ये पिछले शिकार से हो जाएगा, ये आइडेंटिटीज वाले से कि आइडेंटिटीज की जगह 1 रख के। तो ऐसे ही अगर ये 4 डिग्री इक्वेशन है, अगर ये 4 डिग्री इक्वेशन है तो यार इसके लिए भी तो हम ये लिख सकते हैं ना कि x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 बराबर, लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें x की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा, इसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 7 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ठीक, अब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 आ गई और ये पूरा एक्सप्रेशन यही लिखा है। कुछ गरीब तो ये भी नहीं पहचान पाते कि सर कैसे, अरे भाई अल्फा माइनस 1 को 1 माइनस अल्फा लिखोगे एक माइनस बार आएगा, इसको 1 माइनस बीटा एक माइनस बार आएगा, चारों को पलट दो, चारों को यूं पलट दो तो सब में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा हो जाएगा, सब में माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाहर आएगा, तो 4 बार माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यही लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 3 की पावर 4 81 इंटू 5, आंसर क्या आ जाएगा 405। ठीक है, आ रहा मजा है, मजा आएगा भाई फुल गजब। हाँ टेंशन मत लो, हमारे साथ रहोगे मजे करोगे। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप ट्राई करें कि भैया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी माइनस के बराबर 0, एक इक्वेशन दी है क्यूबिक, ठीक, इसके रूट दिए हैं अल्फा बीटा गामा। नाउ फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, ये अब मैं गरीब आदमी इसमें चीजें करना शुरू करता है, कहीं ना कहीं कर भी लेता है, लेकिन वो पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखने बैठ जाएगा, सम ऑफ रूट्स ये है फलाना है ढिमका है और इधर भी, तो मतलब बड़ा होच-पोच सा हो जाता है मामला कि यार ये क्या बचत फैला ली सर हमने। और वैसे देखा जाए ना ये क्वेश्चन पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन तक, हाँ लिटरली, मजाक नहीं कर रहा, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको सोल्यूशन समझा दूं फिर आपको कह रहे वाह ये तो लल्लू था बे, हमसे भी लल्लू कुछ हो सकता दुनिया में। ठीक, कैसे,
भाई सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपको ये क्यूबिक पता है कि इसके 3 रूट हैं, तो क्या आप इस क्यूबिक को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? यही पीछे वाली चीज, यही बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, ये इस तरह की चीजें लिख सकते हो कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ये आइडेंटिटी होगी, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे कि नहीं होंगे? शुरुआत, चैप्टर की शुरुआत इसी तरह की आइडेंटिटी से हुई थी, जाके देख लो चाहे तो। ठीक है भाई, हाँ होगा। अब सर क्या है, इस के को इधर ले आओ, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस के, ठीक है। और ये आइडेंटिकली किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। ठीक बात है, ठीक। अब भैया ये दूसरी क्वेश्चन यही तो पूछी है, यही तो पूछी है। और ये किसके बराबर है? इसके। इसका मतलब ये ए बी सी इसके क्या हुए? ये ए बी सी इसके क्या हुए? रूट्स। क्योंकि कोई भी इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब ये नंबर्स उसके क्या है? रूट्स है। क्या है? रूट्स है। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए? ए बी सी। क्या हो गए? ए बी सी, है ना। तो भाई पेन चलाने की जरूरत नहीं, हमको देखते ही समझ में आ रहा है कि यार उसको इधर ले जाओ, तो आइडेंटिटी है, सेम ही आइडेंटिटी है। तो इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि इधर ला सकते हो, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे? ए बी सी। चलिए नेक्स्ट, इफ क्यूबिक इक्वेशन दिस हैज रूट्स एज अल्फा अल्फा बीटा, मतलब दो रूट सेम है उसके, ठीक है ना, दो रूट सेम है, देन अल्फा बीटा निकाल ले। तो अब यहां पर वही थ्योरी ऑफ इक्वेशन चालू कर दो भैया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले वो क्या होता है? माइनस क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -5। तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर -5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है भाई। सिमिलरली अब दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा 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 स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा अल्फा बीटा, फिर बीटा अल्फा बीटा अल्फा बराबर माइनस के बाद प्लस, तो प्लस खुद ही वो -23 है, सी बाय ए। तो देखो यहां से क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर -23/4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसी तीसरी इक्वेशन क्या आएगी? तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा अल्फा अल्फा, तो वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर माइनस प्लस माइनस, तो -6/4 दैट इज -3/2। तो ये आपकी हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। ये आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की 3 इक्वेशन पता है। आपको तो अल्फा बीटा ही निकालने हैं, तो कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक। लेकिन अब सॉल्व करते वक्त भी देखो थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए, कैलकुलेशन करना भी तो एक मैनेज करना एक स्मार्टनेस है। ये भी चीजें धीरे धीरे सीखी जाती हैं। कहना आसान होता है, कर लो सोल्व हो जाएगा, लेकिन उस बच्चे के लिए जिसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, जो बिल्कुल नया है, फ्रेश है, जिसको चीजें अभी कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आती है, उसे ये छोटी छोटी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ध्यान दो भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर लो, तो ऑब्वियसली बात है मैं ये बोल सकता हूँ, मैं बीटा की जगह -5 -2 अल्फा वैल्यू निकाल सकता हूँ कि अगर मैं यहां से उधर भेज दूं तो बीटा की जगह -5 -2 अल्फा बन जाएगा। अब इसको मैं इस इक्वेशन में भी रख सकता हूं, इसको इस इक्वेशन में भी रख सकता हूं, लेकिन अब ध्यान दो, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखूंगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा से क्यूबिक आएगी, और अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो अल्फा इंटू अल्फा से क्वाड्रेटिक आएगी। तो क्वाड्रेटिक इज कंपेरेटिव टू इजी टू सॉल्व देन क्यूबिक, है ना। क्यूबिक में तो तुक्का मारना पड़ता है। समझदारी ये है कि मैं इसको इस इक्वेशन में रखूं, ना कि इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं इसमें रख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू -5 -2 अल्फा इक्वल्स टू -23/4। अब इसे ओपन कर लो, अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -23/4, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा -23/4, माइनस 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 गर्दन उड़ा दो, 4 इधर आ गया, 12 अल्फा स्क्वायर 4 40 अल्फा, और आपका -23 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब आप इसके फैक्टर कर लो। अगर आपको 12 इंटू 23, 12 इंटू 23, 12 3 36, 3 12 2 24 और 3 276 चाहिए, है ना। तो 276 मतलब अगर आप फैक्टर इसके करना चाहोगे तो 45 5 करोगे तो 5 5 25, 2 5 225, 46 6 6 6 36, 3 4 276, 46 और 6 आ गए, 46 और 6 आ गए। ठीक है भाई, तो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 23 बराबर 0, 2 अल्फा कॉमन आ गया, 6 अल्फा प्लस 23 माइनस 6 अल्फा प्लस 23 बराबर 0 आ गया। तो 6 अल्फा प्लस 23 इंटू 2 अल्फा माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो अल्फा बराबर हाफ आ गया और अल्फा बराबर माइनस 23/6 आ गया। दो केस आ गए। ठीक, तो दोनों केस हम देखते हैं। थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, है ना, जगह बना ले भाई अपने थोड़ी सी। अब आप देखो केस 1, अगर अल्फा माइनस 23/6 है ये, और अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रखता हूँ वापस फर्स्ट इक्वेशन में, बीटा कितना आएगा, -5 -2 इंटू अल्फा माइनस 23/6, तो -5 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2 से ये जाएगा 3, 23/3, 3 माइनस 5 15, 15 और 8, 8/3, तो ये अल्फा और बीटा आएंगे। ठीक, अगर केस 2 से चलें तो अल्फा कितना है हाफ और बीटा कितना आएगा -5 -2 इंटू हाफ, बीटा कितना आएगा -6 आएगा। ये दूसरा केस है। अब सर क्या दो आंसर देने हैं? ना मुन्ना ना, आपने इस दो इक्वेशन को सॉल्व करा है, लेकिन जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो तो ये तीनों रिलेशंस को होल्ड करते होंगे। तो अब आप ये अल्फा बीटा की वैल्यू इनमें सेटिस्फाई करो। अगर दोनों कर जाती हैं तो अलग बात है, अदरवाइज एक करेगी और एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहां से अल्फा बीटा का फाइनल चुनाव होगा, कौन सा आंसर आएगा। तो देखो, अगर मैं -23/6 और 8/3 रखता हूं, तो -23/6 का स्क्वायर इंटू 8/3, ये तो आपको दिख ही रहा है पॉजिटिव नंबर है, और ये नेगेटिव के बराबर कैसे आ सकता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस वेरीफाई करो, अल्फा की जगह हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 इंटू बीटा की जगह -6, तो ये आ रहा है -6/4, मतलब आपका ये आंसर आएगा। फाइनल आंसर इज अल्फा बीटा का दिस वन। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट, इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशंस आर इन एपी, फाइंड कंडीशन इन एबीसीडी। तो एपी जिनको नहीं पता उनको बता दें, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर 3 नंबर अल्फा बीटा गामा एपी में होते हैं तो हम कहते हैं 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा होता है ना, 2b बराबर a प्लस सी, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। तो अब अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा हमने माने हैं और हम कह रहे हैं 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा है, ठीक है, तो ये तो हमारे लिए कंडीशन है। दूसरा आप क्या जानते हो, आप जानते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी, और बी खुद क्या है माइनस बी, तो माइनस 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 बी अपॉन ए, अल्टीमेटली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a आ जाएगी। क्या आ जाएगी, b/a। इसी तरह आप सारे रिलेशन भी लिख सकते हो, बट हमें इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में नीड पड़ेगी नहीं। कैसे कि सर, एक तो ये हमें पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, और एपी के लिए हमें ये चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, एबीसीडी में एक कंडीशन चाहिए, मतलब एबीसीडी में एक रिलेशन आ जाए, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा। तो देखो यार, इसको देखते हुए और इसको देखते हुए एक फील आ रही है ना, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको मैथ्स में सीखने को मिलेंगी, सीखनी चाहिए, जिससे आपकी मैनिपुलेशन डेवलप होती है। कि देखो यहाँ अल्फा और प्लस गामा है, यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों है, तो इसमें लैक ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें लैक ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री की कमी है।
जैसे सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कि अल्फा बीटा को बदल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यहाँ पर तीसरा टर्म ही गायब है। तो क्यों ना इसकी सिमेट्री को देखते हुए, इसकी खूबसूरती को देखते हुए ये कह रहा है यार मुझे भी खूबसूरत बना दो, है ना, मेरा भी मेकअप कर दो थोड़ा सा, कर देते हैं भाई, ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं हेयर मास्टर वगैरह में। तो मैंने कहा बीटा बीटा ऐड कर दिया दोनों तरफ बीटा ऐड कर दिया, उससे होगा क्या कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें पता है कितना है, b/a। ओ माय गॉड सर, ये तो शॉर्ट खेल गया। हाँ जी, सीधा हमने एक रूट ही पता कर लिया, और क्योंकि बीटा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, दैट्स वाई उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो बस इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, वहां से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, a टाइम्स x की जगह b/3a का क्यूब माइनस b/3a का स्क्वायर माइनस c b/3a माइनस t b/3a बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हो एलसीएम लेके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में अवेलेबल क्या है, बट मेन पर्पस जो था एबीसीडी में कंडीशन वो आ गई। तो यहाँ हमने क्या चीज सीखी, दो चीजें सीखी, एक तो इस तरह सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन बना के कई बार चीजें काम आ जाती हैं, दूसरा ये अगर एक रूट ही मिल गया हमें कोफिशिएंट के टर्म्स में तो बस आगे किंतु परंतु और करने की जरूरत नहीं है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, इसी को उठा के सीधा पटक दो क्यूबिक के अंदर, आपके वो कंडीशन आ जाएगी। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट, इफ द क्यूबिक इक्वेशन as roots alpha beta gamma, then find another cubic equation whose roots are like this, है ना। तो जिन बच्चों ने ये कंसेप्ट नहीं सीखा है, पहले पढ़ा है, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करके मैंने एक टॉपिक पढ़ाया होगा, है ना, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स करके मैंने पढ़ाया गया होगा। तो जिन बच्चों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो जाके प्लीज वो वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि अगर वो देखा होगा तो ये देख के ही समझ में आ जाएगा, अगर वो नहीं देखा होगा डिटेल में तो आपको यहाँ पे दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पूरा टॉपिक वो पढ़ाने नहीं वाला। ठीक, तो बस आपको रेफरेंस दे दिया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक देख ले। तो देखो भाई, अब गरीबों के लिए पहला तरीका तो क्या होता है, वो क्या सोचता है कि अगर हमें क्यूबिक पता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक के लिए अगर आपको रूट्स पता है अल्फा बीटा, तो आप कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा, सम बोलते हो जिसको एक्स, प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट बोलते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से करते हो। ऐसे ही क्यूबिक को भी जनरली किया जा सकता है, अगर उसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, प्रिंटिंग एरर, सिग्मा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस हमारे अल्फा बीटा गामा, है ना, जो आज आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाया है कि दोनों को कंपेयर करके हमारे कोफिशिएंट्स आते हैं, उसी बेसिक से करा है मैंने। तो जिस तरह ये 1 माइनस अल्फा बीटा आता है ना, ऐसी क्यूबिक में 1 माइनस यहाँ सिग्मा अल्फा बीटा गामा, फिर 2 का अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर 3 का, तो और साइन ऑल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह चलता है। ठीक है, तो इससे करने के बारे में अगर हम सोचें कि इससे को ऐसे करेंगे, तो भाई फिर इसके लिए तो यार ये वाला टर्म थ्योरी ऑफ इक्वेशन से यूज करना पड़ेगा कि भैया इसके लिए हम क्या जानते हैं, इसके लिए हम जानते हैं सिग्मा अल्फा कितना है, माइनस b/a 5, सिग्मा अल्फा बीटा कितना है, माइनस प्लस 6, फिर अल्फा बीटा गामा की कितना है, माइनस प्लस माइनस 3। अब आप नई इक्वेशन सोचोगे जो ऐसे लिखोगे, फिर उसमें ये 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, वो 3 चीजें इनसे बनेंगी, उनके अंदर ये यूज होगा, तो समझ रहे कितना लेंदी हो जाएगा वो। फील आ रही है आपको कि अगर मैं पहले तो एक नई क्यूबिक बनाना चाहता हूं जिसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए कि उसके रूट्स का सम, उसके 2 रूट्स का सम, उसके 3 रूट्स के प्रोडक्ट का सम, फिर उन रूट्स का मैं पहले तो दिस प्लस दिस करूं, उसके अंदर ये चीजें यूज करूं, फिर 2 का प्रोडक्ट करके यूज करूं, फिर 2 का सम करके, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इस तरह क्यूबिक या हायर डिग्री इक्वेशंस के लिए मेथड सही है, मेथड गलत नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो ये दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में ये करना रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या लगता है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लग जाता है। उसकी कंडीशन आपको बताई भी हुई है कि पहली बात तो ये मेथड वैलिड कब होता है, ये मेथड तभी वैलिड होता है जब तीनों रूट्स का स्ट्रक्चर सेम हो। तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, देख लो, एक में सिर्फ अल्फा है, एक में सिर्फ बीटा, एक में सिर्फ गामा है, आपस में मिक्स्ड नहीं है अल्फा बीटा गामा, तो ये मेथड लगता है। और मेथड में आपको क्या सिखाया था कि आप ये करो, जो नया रूट है ना, नया रूट, उसको x के बराबर मान लो, उसको x के बराबर मान लो, और वहां से अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। ये हमने निकाल लिया ना, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा। आप उठा के इसमें क्यूबिक रख दो, आप उठा के इसमें क्यूबिक में ये अल्फा रख दो, तो वहां से x माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 5 x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 x माइनस 1/2 माइनस 3 बराबर। अब जो नई इक्वेशन आई है ना, ये वही इक्वेशन होगी जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। तो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो जाके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला लेक्चर देख ले, फिर दोबारा इस पे आए, पक्का क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब आप इसको एक्सपेंड करके भी आंसर दे सकते हो अगर ऑप्शंस में है एलसीएम खोल के, नहीं तो ये आपका जनरल मतलब आपका आंसर आ गया। दिस इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, कि जब रूट्स की स्ट्रक्चर ऐसी हो, एक में सिर्फ अल्फा, एक में सिर्फ बीटा, एक में सिर्फ गामा हो, और उसको इस तरह से लिख के अल्फा एक्स के टर्म्स में लाया भी जा सकता हो, है ना, ये दोनों कंडीशंस होती हैं, तब आप इसको कर सकते हो। तो ये तो अब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको फील आ रही होगी, है ना, सेकंड पार्ट में, कि भैया तीनों रूट्स का स्ट्रक्चर -1/अल्फा -1/बीटा -1/गामा, मतलब x की जगह क्या है -1/अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या रख दो -1/x, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो -1/, अल्फा की जगह क्या, x की जगह क्या रख दो -1/x। क्यों x की जगह क्यों रख दे? क्योंकि x की जगह अल्फा दिखना चाहिए आपको, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा क्यूब -5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -3 बराबर 0 बोल सकते हो ना आप, क्योंकि अल्फा इसका रूट है। और अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा की जगह आप ये रख सकते हो। तो वो जो नई एक्स में इक्वेशन आएगी उसके रूट्स क्या होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर के, -1/अल्फा -1/बीटा -1/गामा। तो एक्स की जगह अगर माइनस अल्फा की जगह -1/x, मतलब एक्स की जगह -1/x रख दोगे, तो वहां से सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस रखोगे तो -1/x क्यूब, यहाँ एक्स की जगह -1/x रखोगे तो प्लस ही रहेगा, बाहर -5/x स्क्वायर -6/x -3/0। अब आप x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस से भी कर दो, इक्वेशन आ जाएगी 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। क्लियर है? थर्ड पार्ट। अब सर थर्ड पार्ट में तो आपकी चीज फेल हो रही है। आपका जो कंस्ट्रेंट था क्या, कि एक रूट में सिर्फ एक ही टाइप का कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब अल्फा ही होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात है, पहली नजर से तो आपको यही लगेगा, तो एग्जामिनर तो आपको जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करना ही चाहता है, वो तो चाहता ही कि आप स्टैंडर्ड चीजें ना जाओ, आप इस ट्रैक पे उतर पड़ोगे, इस ट्रैक से फिर पहले तो एक एक कसम निकालोगे, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का। क्वेश्चन हो जाएगा, डुएबल है नो डाउट, बट टाइम खराब होगा। और वही शिकारी बच्चा इस क्वेश्चन को इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से करके निकल लेगा। अच्छा सर ट्रांसफॉर्मेशन इसमें वैलिड कैसे है? इसमें तो सर एक वाले मिक्स होने नहीं चाहिए, आपने बोला था एक में सिर्फ अल्फा एक में सिर्फ बीटा। अरे रुको जरा, सब्र करो, है ना, बताते हैं। थोड़ी सी शिकारी नजरें, कई बार क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स डायरेक्ट नहीं देखता वो तोड़ मरोड़ के देता है। तो पहले तो अब यही सोचो कि हमारे पास ले दे के यही है, अगर कुछ नहीं आया तो ये तो है ही, लेकिन कोशिश करो क्या स्मार्ट तरीके से किया जा सकता है। तो सर एक स्मार्ट तरीका तो है ये वाला, लेकिन उसके लिए तो ऐसा होना चाहिए, एक में सिर्फ अल्फा एक में सिर्फ बीटा एक में सिर्फ गामा होना चाहिए, और अल्फा उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या इसको वैसा बनाया जा सकता है? हाँ जी बनाया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, और इसके रूट है अल्फा बीटा गामा। और आपको इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हों 1/अल्फा बीटा, 1/बीटा गामा, 1/गामा अल्फा। ये अब वो लंबा वाला मेथड तो है ही, लेकिन हमने सोचा शिकारी तरीके से करें, लेकिन उसमें जो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंडा है वो तो तब लगता है जब एक रूट में एक ही हो। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, देखें। देखो भाई सबसे पहले आपको ये पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, अल्फा बीटा गामा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस डी बाई ए, तो 3 आएगा, है ना। सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए फिर माइनस डी बाई, तो अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट मेरे भाई 3 आ गया। तो ये 1/अल्फा बीटा क्या होगा, 1/अल्फा बीटा क्या होगा,
गामा बाय 3। सिमिलरली 1 अपॉन बीटा गामा को क्या बोल सकते हो, अल्फा बाय 3। और सिमिलरली 1 अपॉन अल्फा गामा को क्या बोल सकते हो, बीटा बाय 3। ये क्या कह रहे हो सर? हाँ, कि भैया ये तीनों रूट इन तीनों रूट्स के बराबर हैं, ये तीनों रूट्स बराबर हैं गामा बाय 3, अल्फा बाय 3, बीटा बाय 3। तो चाहे तो मैं वो इक्वेशन निकालूं जिसके तीनों रूट ये हो या तीनों रूट ये हो, एक ही बात है। तो बस अब आपको दिख रहा है अल्फा बाय 3, बीटा बाय 3, गामा बाय 3 सिमेट्रिकल है, एक में सिर्फ अल्फा, एक में सिर्फ बीटा, एक में सिर्फ गामा है। तो x को मान लो अल्फा बाय 3, तो अल्फा की जगह क्या आएगा 3x, और अल्फा इसका रूट है, तो यहां आपको x की जगह क्या दिखना चाहिए, अल्फा। तो इसी इक्वेशन में आप x को रिप्लेस कर दो किससे, 3x से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 3 9 27 x क्यूब, 3 3 9 5 45 x, 18x माइनस 3 बराबर 0, ये आपकी वो क्यूबिक आ जाएगी। तो इस तरह के फंडे भी ध्यान रखें कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन रूट से कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आइए, अब देखो, अब तक तो आपको सीधा क्लियर लिटरली बोल रहा था कि बताओ वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों, तो वहां तो आपको फिर भी थॉट आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। यहाँ ऐसा नहीं है, ये वापस वही पुराने जैसे पार्ट चल रहे थे ना, एक रूट देके क्यूबिक देके कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछ रहे, उसमें हम क्या देखते थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज कर लो, ठीक है, या आइडेंटिटी वाला यूज कर लो, है ना, या रूट्स को मान के, मतलब रूट का है तो उसी को उसमें इक्वेशन में रख के वो इक्वेशन यूज कर लो, इस तरह की भी चीजें हमने देख ली। अब ये वाला ना तो आइडेंटिटी से यूज हो रहा है, ना ही अल्फा इसमें रख के उससे सिंप्लीफाई होगा। मतलब क्वेश्चन के पहले तो क्वेश्चन देख लो कि अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इसके इक्वेशंस के रूट हैं अल्फा बीटा गामा। अब आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन पूछिए, ये ना बीच में एक प्रिंटिंग एरर है, ये कोमा नहीं है, बीच में प्लस है, प्लस, ठीक है। मतलब आपसे पूछा अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1, ये वैल्यू पूछिए, है ना। बस इस तरह के क्वेश्चन जैसे हम कर रहे थे भाई, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक। अब गरीब आदमी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने लग जाता है, गरीब आदमी की क्या अप्रोच रहती है, गरीब आदमी ऐसे शुरू करता है कि एलसीएम ले लेगा, अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1, गामा प्लस 1, फिर अल्फा प्लस 1 को अल्फा प्लस 1 से डिवाइड करेगा तो आएगा बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1, और वो पूरा का पूरा इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा अल्फा माइनस 1। इस तरह से भसड़ फैला लेगा वो। गरीब आदमी तो बेचारा इस जाल में फंस जाएगा, ये जाल तुम्हारे लिए बिछाया जा रहा है, माया जाल, और तुम इसमें फंस जाओगे। ऐसे नहीं करना भाई, देख रहे हो चिथड़े उड़ जाएंगे इसको संभालते संभालते। ये आइडेंटिटी के यूज से भी नहीं हो रहा कि आइडेंटिटी में कुछ रख दें, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से ये हो सकता है, लेकिन सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट तो तब निकालते हैं ना जब नए रूट्स पूछे हों उस इक्वेशन के। अरे भाई वो तो डायरेक्ट रूट्स पूछे हैं, आप अब भावनाओं को समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, कि ये क्यूबिक है जिसके रूट्स आपको पता है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इन रूट्स की शक्लें देखें, बेचारे जाने पहचाने नहीं लग रहे। आप बीच में प्लस छोड़ दो एक बार, आपको ये रूट्स देख के ये जाने पहचाने नहीं लग रहे कि सर ये तो एक रूट में सिर्फ एक अल्फा है, एक में सिर्फ बीटा है, एक में सिर्फ गामा है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो जब मैं कह रहा हूं कि इसके रूट पता है तो इसके ये वाले रूट वाली क्यूबिक बता दो, जिसके रूट ये हो वो क्यूबिक बता दो, तो हम कर रहे हैं ना ऐसे। तो सेम तरीके से अगर मैं बोलूं कि यार अगर मुझे कोई ऐसी क्यूबिक बता दे, अगर मुझे कोई नई ऐसी क्यूबिक बता दे जिसके रूट्स ये हो, तो उस क्यूबिक के लिए ये क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स नहीं लिखा क्या? बोलो भाई, अगर मुझे कोई ऐसी क्यूबिक बता दे जिसके रूट्स ये हों, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो मेरे भाई उस क्यूबिक जो नहीं आएगी, वो जो बॉक्स में आएगी जिसके रूट्स ये होंगे,
उसके लिए ये क्या a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ रूट्स नहीं लिखा क्या ये सिग्मा ए नहीं लिखा क्या? तो क्या उसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस बी बाय ए ऑफ दैट क्यूबिक नहीं हो जाएगा क्या? ये है खूबसूरती। उसने नहीं बोला ट्रांसफॉर्मेशन रूट लगाओ, उसने नहीं बोला वो क्यूबिक बताओ, आपको वो देख के क्लिक होना चाहिए कि भैया ऐसे तो चित्रे उड़ जाएंगे। तो अच्छा, तो फिर वो क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट ये हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन रूट क्या कहता है कि भैया इसको x के बराबर पुट कर दो, वहां से अल्फा निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। ये प्रिंट यहां x आएगा, ठीक है भाई। अल्फा निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो अल्फा का आंसर क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो वहां अल्फा देखो x की जगह और उस x अल्फा की जगह ये रख दो, मतलब इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो, ये रख दो। इस इक्वेशन में ये क्यूबिक निकालने के लिए x की जगह क्या रख दो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूबिक माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब बराबर 0, ये आएगा। ठीक, अब आपको यार ये इक्वेशन खोलनी पड़ेगी, है ना। तो खोलोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर। ऐसे इसको खोलोगे माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स। उसको खोलोगे तो अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब 3x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 0। देखो ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, ये 3x से 3x कट गया, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गए। 3x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया। इधर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स क्यूब और बाहर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 2x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और बाहर माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस एक एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहां से 2x और माइनस एक्स प्लस एक्स बाहर 1 माइनस एक्स और कांस्टेंट क्या आएगा 1 और माइनस 1। तो अल्टीमेटली जो फाइनल इक्वेशन यहां से बनेगी वो आएगी आपकी एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, कई बार उसमें गलती ना हो जाए, अदरवाइज मेरे हिसाब से इक्वेशन बन रही है। तो अब इस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे, तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए माइनस 7 होगा। और अगर ये तीनों इसके रूट्स हैं तो इनका सम माइनस 7 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। दिस इज द स्मार्ट एंड क्विक अप्रोच। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, ये लिखा है अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 प्लस गामा की पावर -2। क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और आपको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर ये आपसे पूछा है। ठीक, सेकंड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप मेथड 1 से भी, मतलब सिंपल वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। कि अगर एलसीएम लेते भी हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, आप वैसे भी कर सकते हो। एक वन ऑफ द अप्रोच तो ये है। अगेन मैंने क्वेश्चन लिया है दूसरी अप्रोच बताने के लिए, मेथड 2, वो ये है कि अगेन आप ऐसा सोचो कि इस क्यूबिक से अगर मैं वो दूसरी क्यूबिक ही निकाल लूं जिसके रूट्स कैसे हों,
जिसके रूट्स ऐसे हो 1/α², 1/β², 1/γ², तो उस क्यूबिक के लिए तो ये सम ऑफ रूट्स ही पूछा है, सीधा -b/a, बस तो वो क्यूबिक निकाल लो। तो वो कब किया जा सकता है? जब तीनों रूट सिमेट्रिक हो, मतलब एक में सिर्फ अल्फा हो, एक में सिर्फ बीटा हो, एक में सिर्फ गामा हो। हाँ जी। तो और दूसरा अल्फा एक्स के टर्म्स में ऑब्टेनेबल हो। तो मैंने मान लिया x बराबर 1/α²। अब अल्फा को ये रख के देखो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/x, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? +-1/√x आएगा। ये मैंने ऐसा रूट वाला कंसेप्ट भी आपको बताया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में, क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन भी कराया, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही कंसेप्ट में लगा रहा हूँ। तो अब अल्फा इसका रूट है, तो यहाँ x की जगह अल्फा देखो और अल्फा की जगह ये रख दो। तो अल्फा की पावर क्यूब, तो प्लस का क्यूब प्लस, माइनस का क्यूब माइनस, तो प्लस माइनस ही आएगा। और नीचे x रूट का क्यूब मतलब x की पावर 3/2, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर क्या है? 1/x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कुछ ऐसा आ गया, 1/x माइनस 1 बराबर +-1/x की पावर 3/2। तो दो केस बनते हैं, बट आपको तो क्यूबिक निकालनी है, इसकी डिग्री 3 बनानी है, तो आप स्क्वायरिंग कर दो, तो चाहे प्लस हो चाहे -1 हो, वो स्क्वायरिंग में खत्म हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि भैया इसका क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, और इधर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और नीचे ये x³ हो जाएगा, 1 - x/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? 1/x³ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अब 1 - x का होल स्क्वायर अपॉन x², 1/x³। अब x 0 तो है नहीं, तो x² से x² उड़ा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? उधर से x² + 1 - 2x इंटू x को उधर भेज दो बराबर 1, तो x² + x³ + x - 2x², और ये 1 इधर आ गया -1। तो ये क्यूबिक आ गई जिसके रूट 1/α², 1/β², 1/γ²। तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन जो क्या है, वो क्या है? सम ऑफ रूट्स। तो -σ1/α² - b/a, -1 आपका आंसर आ जाएगा, -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, और जिनको नहीं भी पता, वो मैंने पहले ही बोला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसका एक और एक्सपोजर दिखाते हैं आपको। यार जरूरी नहीं है कि अपन इसी तरह के क्वेश्चंस में इसको यूज करें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अभी ये, लेकिन इसमें भी वो क्वेश्चन कन्वर्ट होके ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बन जाएगा, तो वहां पर भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का आपको एक्सपोजर होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट्स है एक इक्वेशन के है, ये है, तो बताइए सिग्मा टेन अल्फा, सिग्मा टेन अल्फा का मतलब अगेन वही टेन अल्फा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गामा प्लस टेन डेल्टा, ये क्या होगा, है ना, सारा फोकस इस चीज पे है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक, तो यार कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओ, है ना, tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan x अपॉन 1 - tan a × tan b। जिनको बिल्कुल ट्रिगो नहीं आती अभी, वो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, है ना, ट्रिगो के बाद देख लें। tan 3θ का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan θ - tan³ θ अपॉन 1 - 3 tan² θ। नाउ tan π/4 क्या होता है? 1 होता है, 1। ठीक है, और प्यार की नजरों से tan x को t बोल दो, है ना, प्यार की नजरों से tan x को t बोल दो, क्योंकि tan बार बार आएगा, है ना, तो बार बार क्या tan 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 लिखना है, प्यार से t, तो 1 + t अपॉन 1 - t, 3t - t³ अपॉन 1 - 3t²। इसको ओपन कर दोगे तो 90 - 3t³ अपॉन 1 - 3t²। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + t इंटू 1 - 3t², 90 - 3t³ इंटू 1 - t। अब इसको ओपन कर लो, 1 - 3t²
प्लस टी माइनस 3t³, इधर 90 माइनस 90² माइनस 3t³ माइनस माइनस प्लस 3t4। सारा तामझाम एक तरफ कर लो, ये माइनस 3t³ माइनस 3t³ कट गया, ये क्या आ गया 3t4 उस तरफ, ये माइनस 3 और ये माइनस 9, तो क्या बचेगा माइनस 6t², ये 1 ये 9 तो ये 8t और ये 1 इधर जाके माइनस, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसके 4 रूट होंगे, वो 4 रूट कौन से होंगे भैया, t एक्चुअली 10 है ना, t एक्चुअल में क्या है 10, तो इस t के 4 रूट्स कौन कौन से होंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, जिसका रूट क्या है 10x, 10x t बोला हुआ है, तो t में एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल और उसका रूट है 10x और x की 4 वैल्यूज हैं, मतलब tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा इसके रूट्स हैं, तो इसका ये क्या हुआ सम ऑफ रूट्स है ना, तो माइनस b बाय a, और b क्या होता है t4 का अगला कोफिशिएंट, अगला मतलब माइनस 6 नहीं ले लेना, t³ का कोफिशिएंट वो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है, हाँ जी, चलिए आगे चलते। चलिए अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काफी, थ्योरी के लिए आपको क्लियर होने चाहिए, तो पॉइंट्स लिखे हुए रिमार्क्स तो मैं दोबारा देख ले। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रियल हैं तो इमेजिनरी रूट या तो आते नहीं है या आते हैं तो जोड़े में आते हैं, याद है ना आपको बताया था, इमेजिनरी रूट या तो आते नहीं है या आते हैं तो जोड़े में आते हैं, p प्लस आयोटा q, p माइनस आयोटा q, p और q रियल होते हैं और इस तरह से होते हैं, मतलब अगर एक रूट 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस 3 आयोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट ये हो जाए और दूसरा ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कब, जब कोफिशिएंट क्या है रियल, कोफिशिएंट ही कॉम्प्लेक्स है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता है ना, फिर कोई किसी का सगा नहीं है ना, फिर वो डी की कोई थ्योरी काम नहीं करती है ना, वो आपको बताया हुआ, तो वो तो क्वाड्रेटिक में था। अब इसी चीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है अगर उसके कोफिशिएंट रियल हैं देन इमेजिनरी रूट्स, या तो इमेजिनरी रूट अगर हुए तो जब भी होंगे विल अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स कह लो या कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट कह लो, तो वो जब भी आएंगे जोड़े में आएंगे, मतलब हमेशा इवन होंगे, हाँ जी इवन होंगे, लेकिन कब, अगर कोफिशिएंट रियल, मैं बार बार कह रहा हूं कोफिशिएंट रियल नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, बच्चे के आधी चीज ध्यान रख लेते आधी भूल जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है ना, तो याद रखें ऐसे एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स विल हैव इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, यस इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन नंबर में होंगे। ठीक, तो ओड डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए विद रियल कोफिशिएंट, ऑफ कोर्स रियल कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, विल ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, हाँ जी, क्योंकि मान लो डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री कितनी है 3, तो इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स की कहानी कैसे होगी, इमेजिनरी रूट या तो 0 होंगे तो फिर तीनों रियल होंगे, या इमेजिनरी 1 हो और ये 2 हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, इमेजिनरी रूट अगर आएगा तो जोड़े में आएगा क्योंकि कोफिशिएंट रियल दे रखे हैं, तो ये तो होता ही नहीं है, मतलब ये वाला केस ही पॉसिबल नहीं होगा, तो या तो 0 होंगे इमेजिनरी, रियल 3 होंगे, या ये 2 होंगे ये 1 होगा क्योंकि वो जोड़े में आएगा। ऐसी डिग्री मान लो 5 है, डिग्री 5 है, तो या तो 5 रियल होंगे इमेजिनरी 0 होंगे, इमेजिनरी 1 नहीं हो सकता, या तो 2 होंगे, 2 होंगे तो रियल 3 होंगे, सॉरी ऐसी इमेजिनरी अब 3 नहीं हो सकते, या तो 4 होंगे और ये 1 होगा, तो जब वो जोड़े में आएंगे है ना, पेयर में आएंगे, अपना अपना पार्टनर लेके आएंगे कि भैया हम तो अपना पार्टनर साथ लेके चलेंगे, तो दो करके आएंगे तो इवन नंबर्स ही बनेंगे हमेशा, तो ओड डिग्री के रूट तो हमेशा ओड ही होंगे, 5 डिग्री के रूट तो हमेशा 5 ही होंगे, 7 डिग्री के हमेशा रूट तो 7 ही होंगे, है ना, एन डिग्री के एग्जैक्टली एन रूट होते हैं हमको पता है, तो जब दो जोड़े में आएंगे तो मैक्सिमम इवन ही हो सकते हैं, तो लास्ट में एक तो बचेगा ही बचेगा, तो ये कंफर्म आप बोल सकते हो हाँ जी ओड डिग्री का कम से कम एक रियल रूट होगा, हाँ जी बोल सकते, लेकिन कब, कोफिशिएंट रियल हो। सिमिलरली एक कहानी ये भी है ना, कि अगर कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के रैशनल है, क्या है रैशनल, कोफिशिएंट्स क्या है रैशनल, एंड अगर उसका वन रूट इस तरह का है अल्फा प्लस रूट बीटा, देन अदर रूट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म अल्फा माइनस रूट बीटा, कि अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस
रूट बीटा होगा। अब इसमें भी हम ये डिफाइन कर रहे हैं क्लियरली कि भैया अल्फा और बीटा रैशनल है और बीटा 0 है और परफेक्ट 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा नहीं हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो कौन इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो बीटा 0 से बड़ा होना चाहिए रूट को डिफाइन होने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मान लो बीटा हो गया 16/9, तो उसका रूट करोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो फिर तो ये इररेशनलिटी ही खत्म हो गई। फिर तो रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, फिर तो इमेज ये कोई मतलब इररेशनल रूट वाली पेयर की बात ही नहीं बचेगी। इसलिए रूट बीटा को मतलब इररेशनल होना है, तो बीटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और अल्फा बीटा इसमें रैशनल है। और अगर इस फॉर्म के हैं, और दूसरी मस्ट चीज, अगर कोफिशिएंट रैशनल हैं तो ही गारंटी है कि अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा फॉर्म का है तो दूसरा भी अल्फा माइनस रूट बीटा फॉर्म का होगा, जिसको हम यह भी कहते हैं कि इररेशनल रूट्स या तो आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। लेकिन ये वैलिड कब है? तब जब कोफिशिएंट्स क्या है? रैशनल। अब इसमें एक पॉइंट और है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली पूरा सही नहीं है, इररेशनल रूट आएंगे नहीं। इररेशनल सिर्फ इसी फॉर्म के थोड़ी होते हैं भैया, जो ये स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं ना कि इररेशनल कॉन्जुगेट आएंगे तो जोड़े में आएंगे, वो सिर्फ इस तरह के रूट्स के लिए बोल रहे हैं कि मतलब ये अल्फा प्लस रूट बीटा टाइप का, तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा है। इररेशनल कोई सिर्फ यही थोड़ी होता है कि मतलब एक्स की पावर रूट को ही इररेशनल बोलते हैं, इसकी पावर 3 भी तो इररेशनल हो सकता है, इसकी पावर 5 भी तो इररेशनल हो सकता है, तो उनके लिए वैलिड नहीं है ये। तो जनरल स्टेटमेंट ये सही नहीं है कि अगर इररेशनल रूट आएंगे तो जोड़े में आएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं, ऐसा तो आ सकता है ना। तो मोर एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोफिशिएंट रैशनल है और अगर एक रूट इस फॉर्मेट का है तो पक्की बात है दूसरा रूट भी इस फॉर्मेट का होगा ही होगा, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए अगर उसके कोफिशिएंट क्या है? रैशनल। तो ध्यान रखें दो बातें कि इमेजिनरी रूट या तो आएंगे नहीं, आएंगे तो जोड़े में आएंगे, मतलब अगर p प्लस क्यू p माइनस क्यू टाइप का होगा। दूसरा, अगर कोफिशिएंट रियल है तो, और अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो इररेशनल में एक इस तरह का है तो दूसरा पक्का इस तरह का होगा। मतलब अगर एक 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा पक्की बात है 3 माइनस रूट 2 टाइप का ही होगा। चलिए तो ट्रू फॉल्स देखते हैं कितने लोग सही करेंगे, है ना। कि भैया पहला ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, इफ 5 प्लस रूट 2 इज वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन देन अदर रूट मस्ट बी 5 माइनस रूट 2, है ना। गरीब आदमी तुरंत मुंह फाड़ के यस सर, लेकिन ये गलत है। अभी बताया ये चीज तो तब वैलिड है जब कोफिशिएंट रैशनल है। उसने बोला कहां? उसने बोला आपको बताया? हाँ नहीं बताया तो भैया मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्वाड्रेटिक, जब मैंने डे 1 पे शुरू करा था स्टार्टिंग से कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वाड्रेटिक है, तुमने कहा था मुंह फाड़ के हाँ, मैंने कहा था ना मुन्ना ना, अभी एबीसी के बारे में नहीं पता कांस्टेंट है कि नहीं है, फिर ये नहीं पता a 0 है कि नहीं है, तो मैंने कहा था बारीकी से सोचने की आदत डालो अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो, आईआईटी में जाना है ना, हाँ तो इस तरह की थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपकी। तो स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि कोफिशिएंट रैशनल हो सकते, क्योंकि कोफिशिएंट में बी इररेशनल, अगर कोफिशिएंट इररेशनल हो गए ना फिर ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता एक रूट ऐसा है तो दूसरा रूट ऐसा होगा। नेक्स्ट, इफ p प्लस q आयोटा इज वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन whose coefficients आर रियल, अब देखो कोफिशिएंट रियल दिए हुए हैं, ठीक, अगर उसका एक रूट p प्लस q आयोटा है देन अदर रूट मस्ट बी p माइनस q आयोटा, और आयोटा बता रखा है √-1 है। हाँ भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ जी। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो सर इमेजिनरी रूट या तो आते नहीं है जोड़े में आते हैं, आपने बोला था, हाँ जी बोला था, एकदम सही बोला था। तो अगर एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा रूट p माइनस क्यू आयोटा ही होगा, हाँ जी होगा, हाँ जी होगा। तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। अब अगर मैं तुम्हारे दिल में तीर लगा दूं कि भैया ये भी गलत है तो तुम्हारा विश्वास सा उठ जाएगा, है ना, दुनियादारी से कि साला अब क्या गलती है, अब तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, अब किस बात की गड़बड़ है, अब तो एकदम सही चल रहा है सारा, है, अब किस बात की गलती है। तो सीन ये है, अगर वही बात बहुत बारीक लेवल की बात है ना, कुछ लोग कहेंगे यार सर ये क्या बात है, लेकिन भैया आपको दिया नहीं है। देखो आपको इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कि पी क्यू रियल है, ये मेंशन नहीं करा पी क्यू रियल है, इसलिए गलत है। अगर पी क्यू रियल दे देना तो कन्फर्म है कि हाँ भैया एक अगर 2 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा होगा। लेकिन अब आप खुद सोचो, मान लो P 2 हो जाए और Q आयोटा हो जाए, तो एक रूट तो 2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा है,
और एक रूट 2 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, तो 2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 2 - 1 2 + 1। यहां तो कॉन्जुगेट छोड़ो, रूट रियल ही नहीं रहे और इमेजिनरी ही नहीं रहे, इमेजिनरी ही नहीं रहे। आ रही है बात समझ में भैया? बहुत बारीक लेवल पे अगर सोचते हैं तो पी क्यू रियल होना चाहिए, मैंने आपको यहाँ बताया भी था अगर आपने ध्यान दिया हो कि पी क्यू रियल होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हाँ जी एकदम सही है कि अगर इमेजिनरी रूट आएंगे तो जोड़े में आएंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, लेकिन कब? जब कोफिशिएंट रियल है। दूसरी बात, उस रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? p + q आयोटा, p - q आयोटा और p q रियल होने चाहिए। ऐसे ही इर्रेशनल रूट्स इस तरह के है ना, इन जनरल नहीं, अगर इस तरह के हैं, एक अल्फा प्लस रूट बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा भी होगा, लेकिन कब? जब कोफिशिएंट्स क्या है? रैशनल। और इस तरह के में मतलब अल्फा बीटा रैशनल है और यहाँ रूट है और बीटा 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कि भैया एक स्टेटमेंट दिया हुआ है b² लेस देन 2ac, ठीक है, abc रियल है, ठीक है, देन प्रूव दैट ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, है ना। मतलब अभी हमने पढ़ा है कि भैया क्यूबिक का क्या सीन हो सकता है ना। अब आपको ये भी दिया हुआ है a0 नहीं है ना, a0 नहीं है, ये भी दिया हुआ है ना, ऐसा ना हो कल को आप सोचो सर ये तो क्यूबिक ही ना रहे। तो सर अगर a0 नहीं है तो आप एक बात बताओ कि तीन रूट है ना, टोटल रूट्स 3 है और रियल और इमेजिनरी की बात हो रही है, तो या तो इमेजिनरी 0 होंगे, रियल 3 होंगे, और या इमेजिनरी होंगे तो फिर 2 होंगे, एक नहीं होगा क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है, एबीसी रियल है ना, यही थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का यूज कर रहा हूं, तो ये 1 होगा, ये होगा, और कोई सीन नहीं हो सकता। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटीज में से हमें ये रिजेक्ट करनी है, ये पॉसिबिलिटी है, वो कह रहा है यही होगी। तो उसके लिए देखो मैंने कहा ऐसा करो, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, मान लो अल्फा बीटा गामा है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है बड़ा खूबसूरत, सम ऑफ रूट्स मतलब सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके बराबर होगा? -b/a के, -b/a। ऐसी सिग्मा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो किसके बराबर होगा? c/a के। और अगर आप एक कंसीडर करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो स्क्वायर है वो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा। तो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको पता है -b/a मतलब b²/a²। -b/a मतलब b²/a², ये सिग्मा अल्फा स्क्वायर और इधर ये 2 टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा मतलब c/a। तो यहां से सिग्मा अल्फा स्क्वायर जो आ गया वो b²/a² माइनस 2c/a दैट इज b² - 2ac/a² आ गया। ये बनाया क्यों? कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर इस ट्रैक पे गए क्यों? क्योंकि मेरे को ना ये कंडीशन दी हुई है, देखो अब अगर क्वाड्रेटिक तो ये है नहीं, क्वाड्रेटिक देख के तो आपको डिस्क्रिमिनेंट की फील आती है। अगर क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन एबीसी में कुछ रिलेशन दिया तो मैं थिंक नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा नहीं कोफिशिएंट्स में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट्स में रिलेशन मतलब रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो वहां से मैंने ये दो एक्सप्रेशन लिखे और वहां से मैं स्क्वायर को घसीट के लाया, तो वहां से मेरे को b/a दिख रहा है, b² वाली फील आ रही है। b² मतलब इस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट्स व्हाई मैंने इसका स्क्वायर करा, तो ये करके ये आ गया। अब आपको देखो ये दिया हुआ है b² - 2ac नेगेटिव है और a² पॉजिटिव होगा क्योंकि आपको पता है a एक रियल नंबर है, रियल नंबर का स्क्वायर 0 है 0 से बड़ा होता है, और a 0 नहीं है क्योंकि ये क्यूबिक है, तो a 0 भी नहीं हो सकता है a²। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये कंफर्म बात है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। क्या नेगेटिव आ गया? सिग्मा अल्फा स्क्वायर नेगेटिव आ गया। सिग्मा अल्फा स्क्वायर नेगेटिव आ गया मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नेगेटिव आ गया। अब आप देखो अगर ये तीनों रियल नंबर होते तो आपको पता है रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर खुदा ना खास्ता तीनों रियल होते तो ये भी 0 या 0 से बड़ा होता, ये भी 0 या 0 से बड़ा होता, ये भी 0 या 0 से बड़ा होता, ये भी 0 या 0 से बड़ा होता। तीनों का सम 0 या 0 से बड़ा होता तो तीनों का सम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्योंकि वो तो नेगेटिव है ये हमने प्रूव कर दिया, इट मींस तीनों रियल नहीं है। तीनों रियल नहीं है तो
तीनों रियल नहीं है तो भैया ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी कैंसिल हो गई, यही बची। इसका मतलब उसका एग्जैक्टली 1 रूट रियल और 2 इमेजिनरी रूट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।